चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं हमारे में नायक की ओर। नाम रणविजय सिंह शेखावत, पूरा का पूरा पत्थर दिल कहलाया जाने वाला और कोल्ड प्रिंस, हैंडसम बैचलर और एक हैंडसम माफिया। इनका जिंदगी में एक ही लक्ष्य, काम करते जाओ, और अगर इन्हें किसी चीज से सबसे ज्यादा छेद है तो वह है हमारी क्यूट सी पाखी ने। माँ का नाम सरला, पिता का नाम सूरज शेखावत, दादी का नाम कुसुम, दादा का नाम प्रीतम, भाई अग्नि और बहन खुशी। बाकी इनके सभी के बिहेव के बारे में आपको आगे पता चलता रहेगा। चलो ज्यादा देर न करते हुए अब हम अपनी चोरी पर आते हैं। अंडस्को। एक बड़ी सी मेंशन में एक क्यूट सी थोड़ी सी छोटी सी लड़की अपने हाथ अपने सीने पर बांधे हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वही उसके सामने एक उम्रदराज आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। वह प्यार से उसे समझाते हुए, बेटा मेरी बात मान जाए, कुछ नहीं होगा आपको, आपके पापा पर भरोसा है ना? पापा मुझे आप पर भरोसा है लेकिन उस ओल्ड मैन पर नहीं। तो बेटा मेरी खातिर एक बार उस पर भरोसा कर कर देख लो ना, क्या हो जाएगा? पापा अगर आप बोलोगे कि मैं 36 मंजिल से छलांग लगा दूं तो मैं वह आग बंद कर भरोसा कर कर छलांग लगा दूंगी, लेकिन उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आखिर कमी है क्या है उसमें? वो लड़की अपना मुंह बनाते हुए अंडस्को। अच्छाई है क्या है उस खडूस में? देखा है जब का जब भी मैं कुछ मस्ती करती हूँ तुम्हें तो घूर घूर कर देखता है। जब भी मैं कहीं बाहर जाने को कहता हूँ तब भी वह मुझे घुसता है, हमेशा करता रहता है। और फिर उसके वह किसी सठिया चुके अंकल के जैसे बिहेव करता है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसके पिता के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है लेकिन वह अपनी हंसी को दबा देते हैं क्योंकि उनके सामने बैठे उनकी यह बेटी प्ले अगर उनको हंसते हुए देखना देख लिया तो पक्का आफत आ जाएगी। बेटा हम उन्हें बोल देंगे कि वह आपको ना डरते, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन पापा, बस बेटा हमने आज तक आपकी मांग है, अब आप हमारी मानिए। अब चलिए अपने रूम में जाकर तैयार हो जाए, लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखो। लड़की अपना फिर से मुंह बनाते हुए अंडस्को। उस ओल्ड मैंने मुझे पहले 100 बार तो देखा है तो फिर मैं उसके लिए क्यों तैयार हूँ? क्या वह मेरी शक्ल भूल गया है इन 2 महीनों में? तभी वहां पर एक औरत आती है और उस क्यूट से इस लड़की का कान खींचकर उसे उसके कमरे में ले जाते हुए, कब से आपकी नौटंकी देख रहे हैं, अब बस बहुत हुआ, चलिए अब हम आपको प्यार करते हैं। वह लड़की जोर से चलाते हुए अंडस्को। पापा अपनी बीवी को ये हमारे इस तरह से कान नहीं पकड़ सकती, अगर हमारा कान कट गया ना तो हम इन पर मुकदमा कर देंगे, इनको हटाए कहाँ से, यह जालिम हमारी माँ बन गई। उसके पिता सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं उसकी माँ उसे ले जाकर रूम में तैयार करती है। उसे एक खूबसूरत से पिंक कलर की साड़ी पहना देती है, हाथों में चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में छोटी छोटी बूंदे हो। उस प्लेन सिंपल सी पिंक साड़ी में भी बहुत ज्यादा प्यारी हो, बेबी डॉल जैसी लग रही थी। कुछ ही देर में विला बाहर गाड़ी आकर रुकती है। उनका शोर सुनकर जहां पर उस लड़की का मुंह बन जाता है वही उसके घर वाले खुश हो जाते हैं। नीचे से एक छोटी सी लड़की भागी भागी आती है और गेट खोलकर हाथ में लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, वह जीजू आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की अपनी सांसों को संभालते हुए कहते हैं तो क्यूट सी लड़की गुस्सा करते हुए अंडस्को। और तू तो ऐसे भाग्य आई थी जैसे कोई फिल्म स्टार आ गया हो, क्या तूने कभी उस बूढ़े बंदर को नहीं देखा जो इतना खुश हो रही है? उसकी माँ उसका काटते हुए अंडस्को। बेबी यह अच्छी बात नहीं है, किसी को भी ऐसे उसकी पीठ के पीछे बुराई नहीं करते, बैड मैनर्स। वो मुंह बनाते हुए अंडस्को। मैं तो उस ओल्ड अकल का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा केरूं, जो वह अपनी ब्लू बिल्ली जैसी आंखों से खुद को देखता है ना, तो मैं बेचारी क्यूट सी लड़की डर जाती हूँ। हे भगवान, आपने मुझे इतनी भोली और उसे निर्दयी क्यों बनाया? उसकी बात सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन को हंसी आ जाती है। वह सिर्फ लाते हैं और उसको लेकर नीचे आ जाते हैं। सोफे पर एक तरफ एक मिडिल एक आदमी और औरत बैठे थे जिनके चेहरे पर इस समय एक प्यारी सी सुकून भरी मुस्कान थी। वही 12 लड़के दूसरी साइड वाले सोफे पर बैठे थे। एक का चेहरा तो दिख रहा था लेकिन दूसरे की पेट सीढ़ियों की तरह थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये देखकर दुखी अपना मुंह बना लेती है। मुझे समझ नहीं आता इतने स्वीट से परिवार में एक करेला कहाँ से आ गया। तुम मामा पापा भाइयों हमसे कितना प्यार करते हैं लेकिन सिर्फ ओल्ड मैन को छोड़कर जब देखो ऐसा होता है, देखा जाएगा।
वो पाउट बनाते हुए सोफे के पास आती है तो सोफे पर बैठी औरत उसको जोर से हंस कर लेती है। उस लड़की के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कैसा है मेरा बच्चा, तुम्हारे मम्मा ने तुमको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? सरिता, ये सवाल मेरा होना चाहिए था। तो दोस्त मेरी है जब मेरी बेटी की, जब देखो इसकी तरफदारी करती है, कुछ इसको तुमने भी बिगाड़ दिया है। लड़की अपना मुंह बनाते अंडस्को हुए, हाँ हाँ, एक आप ही तो हो जिसके साथ जुन होते हैं, वह किसी को नहीं दिखता। जब यह मेरे कान पकड़कर मेरे कानों को लगभग उखाड़ ही देती है, आपको पता है कि मुझे कितना तंग करती है। ये बोलकर वह अपनी मम्मी की शिकायतें लगाने लग जाते हैं। तभी उसकी इन क्यूट क्यूट सी शिकायतों को शुरू कर मुस्कुरा रहे थे सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, वह तो बस घूर घूर कर उस लड़की को देख रहा था। जब उस लड़की को समझ आता है तो वह मुंह बना लेती है और सोफे पर बैठे लड़के को देखकर अपनी जीभ निकाल देती है। ये देखकर उस लड़के की मुट्ठी कस्टडी है। मैं इस छोटी सी पिदी से शादी करने वाला हूँ क्या? बस यही देखना रह गया था। जिस सच में यकीन नहीं हो रहा, जिसे मैं 10 मिनट भी खेल नहीं पाता, उसे मैं पूरी जिंदगी कैसे खेल पाऊंगा? तू कैसे ये निभाएगे अपनी सारी जिंदगी? जब से कुछ मिनट टू साथ में नी बीटा और आज पॉक्यून पाखी के कॉलेज सेप्जल हाय उसकी सारी टेक्रेडी। रणविजय अपने मन ही मन में सोचता है और पाखी को आंख दिखाने लगता है तो काफी अच्छे बच्चों की तरह सही से बैठ जाती है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक माइक आ जाती है, जिसे देखकर पाखी का मुंह बन जाता है और मुंह से मुंह फेर लेती है। तो कैसी रहेगी इनकी जोड़ी, और क्यों देखी इनके पास अट्रैक्शन? घर वालों ने इन दोनों की शादी जानेंगे हमारी अगले हफ्ते। अब आगे। वह लड़का ये सोच रहा था कि तभी उसके कानों में उसकी माँ की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि उसे बुला रही थी। बेटा जी, आप जागते हुए कब से सोने लग गए? सारा रात तो काम काम करते रहते हैं। दिन में ही सोएंगे ना, रात को तो उल्लू की तरह जागते हैं, उल्लू कहेंगे। वह लड़की फिर से जीप चढ़ाते हुए कहती है तो उससे गुस्सा आ जाता है तो उसे घूर देता है तो सभी चुप हो जाते और निर्मला जी अपना गला साफ करते हुए, ठीक है मेरे बच्चे को इतना परेशान मत करो और इस रस्म को आगे बढ़ाओ। अभिजीत जी, सरिता जी, प्रीतम जी और निर्मला जी आगे आते हैं और रणविजय को तिलक लगाकर उसको शादी का शगुन देते हैं। वह भी उनका आशीर्वाद लेता है तो अभिजीत जी उसका हाथ थामते हुए, बेटा मुझे पता है कि मेरी बच्ची बहुत ज्यादा नादान है, उसे अभी इस दुनियादारी का कोई नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे यह आज करूंगा कि जो भी आगे आने वाली मुसीबतें हैं, आप उन सब से उसे बचा लूंगा। यह एक पाप का भरोसा है अपने अपने वाले दामाद पर। आप फिक्र मत करो अंकल, मैं सभी चीजें संभाल लूंगा और पाखी पर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा। यह मेरा रणविजय शेखावत का वादा है और सबको पता है मैं अपना वादा कभी नहीं टूटता। रणविजय एक स्टेट फेस के साथ उसको कहता है तो अभिजीत जी की आधी चिंता तो खत्म हो जाती है। फिर वह अपनी बेटी को देखते हैं जो अभी भी क्यूट सा पाउट बनाए बैठी थी। इसे देखकर वह मुस्कुरा देते हैं। सरला जी और कुसुम जी वह भी पाखी को शगुन देते हैं। पहले तो पाखी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ढेर सारी चॉकलेट का हमपर देखती है तो वह सदा खुश हो जाती है। वो सरला जी की गाल पर किस करते हुए अंडस्को, आप दुनिया के वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। आपने मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट दी, वह भी इतनी सारी, हर एक मेरी मम्मा है, उनको तो जैसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। अरे कितना बोलती हूँ मुझे चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट दो, लेकिन नहीं बोलती है कि तुम्हारे दांत खराब हो जाएगी। अब बताओ मैं बच्ची हूँ क्या? मैं 21 ईयर की हूँ। हाँ हम ये मानते हैं कि ये 1 ईयर की है, लेकिन अभी तक इसमें अकल 5 साल के बच्चे जैसी भी नहीं है। जब देखो बचपना करती रहती है। रणविजय उसकी यह बचकानी हरकतों को देखकर अपने मन में सोचता है और सीधा फेस फिर से बनाकर बैठ जाता है। वही सरिता जी भी अपनी बेटी के सिर पर हाथ मारते हुए, वाह बेटा जी वाह, अभी शादी हुई नहीं है और तू तो अभी से ही पराई हो गई। ठीक है, आप बाकी को चॉकलेट है तो पाखी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सरिता जी अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडस्को, इस लड़की को बच्चों की तरह चॉकलेट देकर कहीं भी ले जाओ, अक्ल नाम की तो कोई चीज नहीं है इसमें। पाखी अपना क्यूट सा फेस सरला जी और वीना जी को दिखाते हुए अंडस्को, देखो जान आपकी होने वाली बहू को परेशान कर रहे हैं, क्या आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे? उस क्यूटनेस के सामने तो कोई नहीं चल पाता था, तो वीना जी भी जा हल्का सा सविता जी को डांट कर चुप करा देते हैं। ये देखकर पाखी बहुत खुश हो जाती है, हर तालियां बजाने लग जाती है। ये देखकर रणविजय का मुंह बना हुआ था उसके पास बैठा उसका भाई उसके मजे लेते हुए, भाई देख रहे हो हमारी नटखट पाखी को,
ये यो अपनी माँ को हमारी माँ से डांट खिलव रही है, अब जरा संभल कर उससे बात करना वरना पता चले अब की छोटी छोटी गलतियां पर अब माँ से मार खाते फिरे। रणविजय उसे घूरते हुए अंडस्को, तू एक मंथ के लिए लंदन जा रहा है। अग्नि चौंकते हुए अंडस्को, लेकिन क्यों भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला। रणविजय फिर से अपनी काम आवाज में अंडस्को, ठीक है फिर तू 2 मंथ के लिए अफ्रीका जा रहा है, वहां के प्रोजेक्ट को देखने के लिए। अग्नि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने भाई को देखते हुए अंडस्को, भाई आप मजाक कर रहे हो ना। रणविजय अपना सख्त चेहरा दिखाते हुए अंडस्को, मेरा चेहरा देखकर तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। अग्नि रणविजय का चेहरा देखकर समझ जाता है। वो अपना मुंह बना लेता है और वहां चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं क्योंकि कल शादी थी, ये शादी कोर्ट मैरिज थी। रात का समय अभिजीत जी के रूम में। अभिजीत जी अपने सिर पर हाथ रखे बाहर आसमान को देख रहे थे। पीछे से सरिता जी आते हैं और उन्हें सामने दूध का गिलास करते हुए, अब परेशानी तो खत्म हो गई है ना, फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आपको पता है ना सरिता जी वो लोग कैसे हैं? हमने बहुत नाजों से पाला है, हमारी बच्ची को कैसे दे देगी उन दरिद्रों के हाथ में। हम नहीं चाहते जैसे ये चाँद इन काले बादलों में छिप गया है वैसे ही हमारी मासूम बच्ची की जिंदगी में कुछ हो। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए अंडस्को, आप फिक्र मत कीजिए रणविजय है ना, भले ही वो एक हार्टलेस पर्सन क्यों ना जो, लेकिन मुझे पता है वो हमारी पाखी का ध्यान रखता है। मैंने देखा है उसे, पाखी के लिए उसके दिल में एक साफ कान है लेकिन वो दिखाता नहीं। अभिजीत जी अपनी पत्नी को हक कर लेते हैं। वही किसी दूर एक बड़े से घर में कोई शख्स पाखी की तस्वीर को देख कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग भाव था जो कि पाखी के लिए कुछ अच्छा तो नहीं था। देखते हैं कब तक छिपा कर रख सकते हैं हमारी अमानत को हमारे से। बहुत जल्द आप हमारे पास होगी और हमारे घर की शान बनेगी। बस थोड़ा सा इंतजार। तो कल है हमारे रणविजय और पाखी की शादी। कौन जिसके डर से ये शादी हो रही है, क्या रणविजय बचा पाएगा उसे आने वाले खतरे से? दोस्तों हमारे चैनल नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।